गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड वाइड वेब और वेब सर्विसेज सर्वर्स के बारे में। वेब सर्विस सर्वर होता क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इंटरनेट पे ये काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड वाइडली फैला हुआ है और किस तरीके से ये इंटरनेट के को एसेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे हमने लिख रखा है वर्ल्ड वाइड वेब, दैट इज स्टैंड फॉर WWW। आई मीन टू से जो WW या W3, इनको मेनली कभी कभी किसी बहुत से एग्जाम में W3 लिख लिया जाता है, तो W3 का इन टोटल जो मीन होता है वो आपका वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगर बात करें ये वर्ल्ड वाइड वेब किसने डेवलप किया था, तो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टिम बर्नर ली। इन्होंने इसको इन्वेंट किया था 1989 में। ठीक है, इसका इन्वेंशन जो हुआ था वो जब वो काम कर रहे थे सेरन लैब में। ठीक है, और द फर्स्ट वेबसाइट वाज क्रिएटेड फॉर द WW प्रोजेक्ट, यानी पहली वेबसाइट थी वो WW प्रोजेक्ट के लिए डेवलप की गई थी। सेकेंडली अगर बात करें कि ये WW होता क्या है, ये सिंपली बेस्ड होता है हाइपर टेक्स्ट बेस्ड सिस्टम होता है जो यूज़ करता है हाइपरलिंक कनेक्ट का डॉक्यूमेंट को, और यूज़र एक क्लिक से एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे हाइपरलिंक होता है और एक्सेस रिलेटेड द इंफॉर्मेशन, और जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है उनको ईजिली एक्सेस कर सकता है, जिसमें हमने लिख रखा है सच विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ हम जो मेनली वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में जो समझना और पढ़ने वाले हैं वो टोटल सिंपल यही है कि जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसको डेवलप किया गया था टिम बर्नर-ली द्वारा। टिम बर्नर-ली ने इसको जो डेवलप किया था तो 1989 में, तो वो सेरन लैब में वर्किंग थे, यानी वो सेरन लैब में काम कर रहे थे। अगर सेकंड पॉइंट इसके बारे में डिस्कस करें जो ये आपका है द वर्ल्ड वाइड वेब, ये हाइपर टेक्स्ट बेस्ड सिस्टम था। इसीलिए जब भी हम वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पढ़ते हैं तो उसके साथ हम HTML के बारे में भी पढ़ते हैं, क्योंकि HTML में टोटली हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिलेटेड या इसी तरीके से वो भी काम करता है, सॉरी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू काम करता है। इसीलिए जब भी हम वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पढ़ते हैं तो उसके बाद हमारे जो सिलेबस में आपको HTML पढ़ने ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो अगर बात करें डेटा की, जो हाइपर लिंक किया जाता है आपका इमेज, वीडियो, ऑडियो, ये सारी चीज़ें, और टेक्स्ट ऑल्सो। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड टॉपिक हम डिस्कस करने आ रहे थे वो है वेब सर्वर्स होते क्या हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं, कितने टाइप के वेब सर्वर होते हैं। अगर बात करें वेब सर्वर की डेफिनेशन की तो लिखा है वेब सर्वर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट सर्व ए कंटेंट टू द क्लाइंट। ठीक है, अगर बात करें हार्डवेयर की, अब मतलब वेब सर्वर की, तो यहाँ जैसे कि हम ये डायग्राम देख रहे हैं कि जो वेब सर्वर है सिंपली हमारा ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कंपोजिशन होता है। अगर बात करें वेब और ये वेब सर्वर्स की, तो वेब सर्वर्स में आपको दो चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है, एक तो हार्डवेयर का, दूसरा आपका सॉफ्टवेयर का। जहाँ ये डायग्राम में हम देख रहे हैं किसी भी क्लाइंट कंप्यूटर से ये रिक्वेस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट गई इंटरनेट ने उसको डायरेक्टली कनेक्ट किया, कहाँ, पर्टिकुलर वेबसाइट के सर्वर पे, जो वो पर्टिकुलर वेबसाइट के सर्वर से कनेक्ट करता है, क्योंकि मेनली जिस भी वेबसाइट को हम एक्सेस करते हैं उस वेबसाइट का डेटा आपको कहाँ मिलेगा। अगर हम जनरली डेटा को सर्च करेंगे तो वो डेटा हमें मिलेगा वेब सर्वर में। इसीलिए बोला जाता है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, इंटरनेट पर रिक्वेस्ट की गई, इंटरनेट पर रिक्वेस्ट के लिए इंटरनेट को डेटा के लिए कहाँ बोला गया, वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर से डेटा लिया गया, यानी वेब सर्वर ने रिस्पॉन्ड किया, रिस्पॉन्ड करने का डेटा इंटरनेट पे मिला और इंटरनेट से डेटा वो आप तक मिला। जब भी हम किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं सिमिलर यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, यानी आप अपने कंप्यूटर से या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मतलब कोई भी गैजेट आप यूज़ करते हो जहाँ वेब सर्विंग कर सकते हो, तो वहाँ से जो भी रिक्वेस्ट के लिए आप डालते हो वो रिक्वेस्ट पहले इंटरनेट तक जाती है, इंटरनेट के बाद जिस पर्टिकुलर वेबसाइट का वेब सर्वर है उस तक जाती है, और वेब सर्वर के जाने के बाद वो डायरेक्टली वेब सर्वर के पास जो डेटा होता है वो इंटरनेट पे आता है, और इंटरनेट पे आने के बाद वो डेटा आपके कंप्यूटर तक भेज दिया जाता है। अगर बात करें टाइप ऑफ वेब सर्वर की, तो देखो वेब सर्वर होते तो कई टाइप के, बट हम मेनली 3 टाइप के बारे में, पहला हमारा अपाचे, दूसरा हमारा IIS, तीसरा हमारा नेगिंग्स। ठीक है, ये 3 वेब सर्वर होते हैं, जिसमें से अगर बात करें अपाचे की तो ये टोटली आपका ओपन सोर्स वेब सर्वर होता है, सिमिलर एज नेगिंग्स। ये भी आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ये दोनों जो वेब सर्वर हैं ये ओपन सोर्स वेब सर्वर होते हैं। अब ओपन सोर्स वेब सर्विसेज होते क्या हैं, ये जिनको हम OSS भी बोलते हैं, यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्योंकि मेनली जो वेब सर्वर होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के। तो OSS का मतलब होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी ये भी आपका ओपन सोर्स है, ये भी आपका
ओपन सोर्स, अगर बात करें ओपन सोर्स की, तो ओपन सोर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका जो सोर्स कोड होता है, वो इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल रहता है। यानी उनका जो सोर्स कोड है, जिस सोर्स कोड से वो बनाए गए, वो इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल होगा, जहाँ से आप उसको ईजिली एक्सेस करके अपना काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कई सारे इंटरनेट पे ऐसे वेबसाइट्स या ऑपरेटिंग सिस्टम के सोर्स कोड अवेलेबल हैं जिनको हम किसी भी तरीके से यूज़ करके उनमें इंटरचेंज या उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको बताऊँ लिनक्स, ठीक है। लिनक्स की बात करें तो लिनक्स एक ओपन सोर्स वेब सर्वर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी लिनक्स को आप डाउनलोड करने के बाद उसके सोर्स कोड में कितना भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कंपैटिबिलिटी। इसीलिए ओपन सोर्स ये वेब सर्वर हैं, ओपन सोर्स वे वेब सर्वर्स होते हैं जिनका सोर्स कोड इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल रहता है। इस पूरी क्लास में हमने सिर्फ इन दो चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, WW के बारे में और वेब सर्वर के बारे में। बाकी सारी क्लासेस में हम अकॉर्डिंग टू 10th क्लास सिलेबस, जिसमें हम जो भी 10th क्लास का सिलेबस, पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे, ताकि हम एक एक चीज़ को हर तरीके से कैप्चर कर पाएँ, ताकि जो हमारे एग्जाम है उनमें हमें किसी भी तरह का कोई इशू ना हो, ठीक है। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप मेरे टेलीग्राम से पे ज्वाइन भी हो सकते हैं, जहां आपको एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और साथ ही ये वीडियो है, हर वीडियो का आपको PDF भी वहां मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।